नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखते हैं मार्गदर्शन आपके करियर को लेके। मैंने इसके पहले भी करियर को लेके एक मार्गदर्शन बनाया था, पर ये मार्गदर्शन मैं ऐसे लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, या फिर शायद हो सकता है आपको आपका करियर का रास्ता भी साफ नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो शायद आप लोगों को भी ये मदद कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और उसी तरीके से मैं करूँगी इसका मार्गदर्शन जैसे मैंने वो पहले वाला भी किया था ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड हम लेते हैं आपकी माइंडसेट को लेके कि आपका माइंडसेट क्या बता रहा है। ओके, फिर देखते हैं कि आप सही रास्ते हो कि नहीं। ओके, आपके इस करियर के राह में कौन सी बाधाएं, कौन सी कठिनाई आती है, ये देखते हैं। और एक आखिरी कार्ड देखते हैं कि आपको क्या पहल, क्या एक्शन लेनी चाहिए, वो देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्लैरिफायर्स भी देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है। ओ, तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ कि भाई हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नकारात्मक से सोच विचार जो है ना आपके मन में घूम रहे हैं। और आप जैसे कि देख रहे हो ना कि ये कोई शैतान सा दिख रहा है और मुंह में से आग भेज रहा है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये धीरे धीरे ना ये जो सोच विचार है ना ये आप पे ना हावी होते जा रहे हैं। और यहाँ पे लड़का लड़की है तो मतलब मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, तो कृपया खफा मत हो जाइएगा कि ऐसा लग रहा है ना कि आपका ध्यान कहीं और है। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि करियर में करे क्या। हो सकता है आप किसी बंधन में पले मतलब कहते हैं ना बंदिस्त हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उस वजह से आपका करियर पे ध्यान नहीं लग रहा। दूसरी बात मतलब ये कहूँगी कि क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसे कहते हैं ना जवान लड़का लड़की दिखाए हुए हैं कि जो समझ ही नहीं पा रहे। मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक से विचार, कोई एडिक्शन आदत वगैरह ना हावी होती जा रही है, क्योंकि ये जैसे बहुत ज़्यादा आग फेंक रहे हैं ना, उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। उस वजह से आप ना हो सकता है गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाओ। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। म- मतलब कुछ लोगों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है ना आप रास्ता भटक गए हो, ऐसा भी मुझे कहीं पे महसूस हो रहा है। थोड़ा इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। तो दर्शकों, इसका क्लैरिफायर आया है ये स्टार कार्ड। तो हो सकता है आपको ये सलाह मिल रही है कि आपको ना थोड़ा खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। अभी आपकी उम्र क्या है मैं मुझे पता तो नहीं है, पर मतलब ये इतने आप नकारात्मकता में खो चुके हो ना, इसलिए आपको बोला गया है कि आप ना, हाँ ये तो कर सकते हो आप कोई भी, कि अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हो। मतलब ध्यान लगा के बैठ सकते हो, वक्त मिल रहा हो है तो मंत्र जाप कर सकते हो। आप जिस भी धर्म के हो तो अपने अपने जो धर्म स्थान है वहाँ पे जाके थोड़ा बैठिए, बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। वहाँ पे बैठ के थोड़ा सोचिए आपके करियर के बारे में वगैरह, या जो सामने मतलब जो आइडल्स रखे हुए होते हैं, या कुछ धर्म में वो नहीं होते तो भी आप मतलब जहाँ पे आप नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने मतलब आपकी जो भी समस्या है वो पेश कीजिए, ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यही महसूस हो रहा है कि खुद पे काम करो। अगर मैं ये कहूँ कि आपको चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, तो हो सके तो करो, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे है। फिर चाहे आप 16 बरस के ही क्यों ना हो, तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। अगर है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा सकारात्मकता की ओर से बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ साथ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये एक आशावादी का कार्ड है, होप रहने का, एक होपफुल रहने का कार्ड है। तो आप
अध्यात्म की ओर वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ते हो ना, तो ज़रूर आप में फ़र्क पड़ेगा, ये कहूँगी मैं। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। तो अगला कार्ड है कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं, और ये आया हुआ है कार्ड, और ये कार्ड देख के तो मुझे यही लग रहा है कि है, कुछ लोग तो ज़रूर सही रास्ते पे है, ये मैं कहना चाहूँगी। बस ये कार्ड को देख के मैं यूँ कहूँगी कि आप ना किसी अनुभवी व्यक्ति से ना कोई मार्गदर्शन लीजिए, यानी कि करियर काउंसलिंग वगैरह, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। उससे और ज़्यादा आपको मदद होगी। पर अब है, आप सही रास्ते हो, ये तो ये कार्ड बता ही रहा है। मतलब छोटी-छोटी आपकी इच्छाएँ भी पूरी होती होंगी या होंगी, ये मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड के साथ, अच्छी बात है। तो कुछ लोग तो ज़रूर है सही रास्ते पे, ये है। और अगर मतलब जैसे कि मैंने पहला कार्ड बताया आपको कि भई आप कितने नेगेटिव माइंडसेट में हो, ये हो, तो आप थोड़ा मतलब थोड़ा अध्यात्म की ओर बढ़े वगैरह। तो अगर वो भी आप सोच रहे हो कि मुझे सच में खुद पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे अध्यात्म की हेल्प लेने की, मदद लेने की ज़रूरत है वगैरह, वो भी अगर आप सोच रहे होंगे ना, तो भी ये वही कार्ड है कि आप हाँ, सही रास्ते हो। थोड़ा हम इसका क्लैरिफ़ायर देखते हैं दर्शकों, क्या आता है। तो इसका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूँ कहना चाहूँगी दर्शकों कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सही रास्ते हूँ भी कि नहीं। तो ये कार्ड ने तो इस कन्फर्मेशन तो दे ही दिया कि हाँ, आप सही रास्ते हो। पर ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत किसी में बंद हो चुके हो, कोई कुछ समझने वाला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। पर ये बस आपकी एक ना, यूँ कह सकती हूँ ना, आपकी गलतफ़हमी है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे रास्ता है जो आप देख नहीं पा रहे हो। तो ज़रूर कंसिडर कीजिए। अभी पहले ही कार्ड में ये भी, इसका क्लैरिफ़ायर भी यही बता रहा था कि कुछ तो रास्ता है, कुछ तो होप है जो आप देख नहीं पा रहे हो। थोड़ा आपको ना, मुझे लगता है, सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि इस आपके करियर के राह में क्या कठिनाइयाँ, क्या बाधाएँ आती हैं। अच्छा, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके ज़िंदगी में सडनली कोई बदलाव आ जाता है। मैं जज तो नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब जस्ट आपने, हो सकता है कि स्कूल आपकी कंप्लीट हुई हो, जस्ट कॉलेज में गए हो, तो मैं थोड़ी ना आपसे इतनी ज़्यादा समझदारी की उम्मीद रखूँ, है कि नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना दर्शकों कि फिर से वही मुझे बात दिख रही है कि आप खुद अटके हुए हो। मतलब वही वही चीज़ें आपके साथ दोहराती रहती है, ये मुझे लग रहा है। पर आप उसमें से ना कुछ सीख नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसे उल्टे लटके हो इसलिए। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको है ना किसी बुज़ुर्ग से सलाह लेना है। बुज़ुर्ग आपके घर वालों में हो सकते हैं, या कोई थेरेपी काउंसलिंग वगैरह हो सकता है, वो कर सकते हो। करियर के लिए आप वो कर सकते हो और फिर कदम उठाएं, क्योंकि आप बिना सोचे समझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, आप बहुत ब्लाइंडली कुछ तो करते हो और फिर खुद ही ऐसे अटके रहते हो, पर सीखते उससे कुछ नहीं, मुझे ये महसूस हो रहा है। ये है क्योंकि आपको एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, जब दूसरे कार्ड का क्लैरिफायर आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके ऊपर भी मैंने यही बोला आपको कि आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये नज़रिया कोई आपका काउंसलर बदल दे। मतलब आप अगर बात करते हो ना किसी से, तो वो शायद आपको मदद कर जाएगा। पर किससे बात करना है? जो अनुभवी है, जिन्होंने बहुत दुनिया देखी है वगैरह, ऐसे लोग, या उन्होंने बहुत ज़्यादा दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया है, किया है, ऐसे लोग, ये कहना चाहूँगी मैं दर्शकों। तो ये होता है आपके साथ कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि ऐसे क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये वगैरह। ज़िंदगी आपको कुछ तो सिखाने जा रही है, बट वो आप ना समझ नहीं पा रहे हो। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कार्ड को देख के। तो आपको ना मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही कुछ तो आगे पहल करने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कम पढ़ते हो। इसके क्लैरिफायर हम देखते हैं क्या आता है। चलिए इसका क्लैरिफायर देखते हैं।
तो इसका क्लैरिफायर आया है द एम्प्रेस। तो करना क्या है पता नहीं, मुझे ना पहले ही कार्ड से बहुत ज़्यादा, जब से इसका क्लैरिफायर आया है वही वही बताया जा रहा है। थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिएगा। अभी यहाँ पे एम्प्रेस है, ये औरत दिख रही है, तो इसका ये मतलब नहीं ये सिर्फ महिलाओं के लिए, औरत के लिए है नहीं, मतलब लड़कियों के लिए है नहीं, ये बस एक ऊर्जा है, ये कहना चाहूँगी। मतलब थोड़ा आपको ना खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, सब कुछ है, समझ नहीं पा रहे हो वगैरह, मतलब ओवरऑल ऊर्जा पहले ही कार्ड से समझ में आ रही है क्या है कैसी है। पर कहते हैं ना, खुद को लाड प्यार में रखिए, ज़रा खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव वगैरह करने की कोशिश कीजिए, ये आपको ज़रूर मदद कर जाएगा। आपको ना उसके बाद ना एक नया नज़रिए से आप ज़िंदगी को देखना शुरू कर दोगे, या आप जो चाहते हैं करियर में ना उसे आप नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, या आपको और भी करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं आगे जाके वगैरह, ये कहना चाहूँगी। मतलब आपका ध्यान ना खुद पे नहीं है, बहुत से दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, ये मुझे सब यहाँ पे महसूस हो रहा है ये ऑब्स्टेकल कार्ड को देख के। तो ज़रा फोकस कीजिए, खुद पे फोकस लाना है। आप देख पा रहे हो ये कितनी आराम से बैठी हुई है वगैरह, तो खुद पे फोकस लाना है, खुद के बारे में पहले सोचिए, ये कहना चाहूँगी मैं इस कार्ड के साथ। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि अगर मैं ये चुनूँ तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये रुठ जाएगा, वो रुठ जाएगी, ये वो नहीं, खुद के बारे में सोचना है, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। चलिए देखते हैं अभी आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे ना ये एक्शन कार्ड देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, सब तहस महस हो रहा है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पूरा एक नज़रिया देखे, यहाँ पे हरियाली देखे, फिर भी आपका परिवार कुछ लोगों के साथ है, आपको सपोर्ट करता है, आपको समझ लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है। तो इमोशंस को लेके तो भाई सब कुछ है आपके साथ, बस मुझे ये दिख रहा है, मतलब इमोशनली आपको फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है कि भाई वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। माना कि करियर इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, समाज में फिर कैसे मुंह दिखाएंगे, ये वो सब कुछ। पर जहाँ तक मैं ये कार्ड देख पा रही हूँ ना कि आपको फैमिली सपोर्ट है, भले ही आपकी ये आपको लग रहा हो कि ये आपकी इमारत गिर रही है, सब ये हो रहा है, पर आपको सपोर्ट है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो अच्छा है ना आपके पास उसके ऊपर फोकस कीजिए। इसलिए तो मुझे लगता है बार बार ये आ रहा है कि सलाह लीजिए बुज़ुर्ग से, या जो जिसको पता है वगैरह, ऐसे ये कहना चाहूँगी मैं इस कार्ड के साथ। या फिर आपको ये बताया गया है ना कि भले ही आपको लग रहा है कि भाई अब सब ख़त्म हो चुका है, ये नहीं वो नहीं, फिर भी जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हो सके उतना आप ये ना कहते हैं ना, एक होता है ना एक एटीट्यूड कि हम फिर भी लगे रहेंगे, हम फिर भी डटे रहेंगे, वो एटीट्यूड एक आपको रखना है कि भाई चलो, माना कि आपके हाथ से निकलता कुछ जा रहा है, ये है वो है, पर ये देखिए कि ये सब सिचुएशन में, ये सब परिस्थिति में भी आपके साथ कौन कौन है, और मुझे यहाँ पे लोग देख रहे हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना है, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आपको आपका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, मुझे फिर से वही वही बात आ रही है। मैं इसका क्लैरिफायर देखती हूँ क्या आता है। तो ये आया है कार्ड, ये है कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि ड्रामे होने से थोड़ा बचिए। मतलब अगर आपको पता है कुछ लोग आपको समझ के ले रहे हैं वगैरह, खामोखाम उनके सामने ड्रामे मत कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। अगर कुछ लोग हैं जो आपको समझ ले रहे हैं, या यूँ भी कह सकती हूँ कि सच में आपके हाथ से कुछ चीज़ें जा रही है, पर फिर भी अगर आप ऐसे ऊर्जा में है कि नहीं मुझे फिर भी जीतना है, तो भाई ये जीत कोई काम की नहीं है, क्योंकि उस जीत में आप तो जीत जाओगे पर साथ साथ कुछ हारोगे, ये भी कहूँगी दर्शकों। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे ड्रामे मत कीजिएगा, अवॉइड। दूसरी बात,
ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मन के विचारों को भी दर्शाता है कि भाई बहुत विचार चालू है, बहुत सोचना चालू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये वो। पर आपको ना आपकी इमोशंस पे ध्यान देना है। जब आपकी इमोशंस ज़रा काबू में होंगे ना, तो आपका दिमाग भी काबू में रहेगा। वो इतने जो विचार आ रहे हैं ना, वो भी इतने आपको सताएंगे नहीं। ये आपको क्लैरिफायर बता रहा है। मैं और एक क्लैरिफायर लेना चाहती हूँ, क्या बताता है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के, पता नहीं, कि हो सकता है कि आपको ना कोई जानबूझ के ना मिसगाइड कर रहा हो। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख के एक ऊर्जा महसूस हो रही है। तो अगर आप किसी से शेयर वगैरह भी करते हो ना बातों को, तो थोड़ा संभल के रहिए। कि आपको ऐसे सामने से देख के तो लग रहा है कि भाई ये तो मेरा हित चिंतक है, ये तो मेरा दोस्त है, ये है वो है, पर दरअसल ऐसा है नहीं। पीछे से वो कुछ और ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। मतलब हो सकता है कि उनको पता है आप में कितनी काबिलियत है, सब कुछ है। तो थोड़ा संभल के। और दूसरा ये कहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि जिस वजह से, मतलब पता नहीं, कि धोखे में रखा है घर वालों को या खुद को ही धोखे में रखा है, तो ऐसा मत कीजिए। उससे आपको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मुझे वो बहुत ज़्यादा ना ग्रहण वाली एक ऊर्जा यहाँ पे महसूस हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा कृपया संभल के, ये कहना चाहूँगी। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए। और ये ख़ास वीडियो सिर्फ उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बनाई, कि उनको भी कुछ तो समझना चाहिए, है कि नहीं। तो धन्यवाद।